और बेहद फ्लोस पर कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। हमारे पंडित विष्णु दत्त जी से मुलाकात करते हुए, दादा लक्ष्मीचंद जी के सुपुत्र हैं पंडित विष्णु दत्त जी, बेहद बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, विस्तृत जानकारी देकर के रागनी को पेश करते हैं। ये मैंने पंडित जी तुलेराम जी में भी खास बात देखी और पंडित विष्णु दत्त जी में भी। तो अब उपायुक्त महोदय अपने मुखारविंद से एक रागनी सुनाएंगे, अपनी मनपसंद की रागनी सुनाएंगे। सभी की, हम सभी जो बैठे हैं उन सभी की ये मांग है। हमने कई बार सुना है डीसी साहब बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा लगाव है संस्कृति से, इनका जुड़े हुए हैं। और देखिए ये सौभाग्य की बात है, हमारा कुल भी एक ही है, कौशिक वंश जी। जय हो जय हो। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ। ये दादा लक्ष्मीचंद की स्टेज और उस पे उनके आगे पौत्र हैं विष्णुदत्त जी, उनके साथ मुझे खड़ा होने का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और खुशकिस्मत मानता हूँ। हमारा बड़ा सौभाग्य है जी। जहाँ तक गाने की बात है, मेरा तो छोटा मोटा शौक है, कभी गा लेता हूँ, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं जी रागनी गाओ। अब रागनी में तो जो गाता हूँ वो तो एक दिन पहले रिहर्सल करके साजिंदों के साथ, उसके बाद गाता हूँ। ये जो साजिंदे हैं और ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं, ये मेरी बात से सहमत होंगे। चाहे कितना ही बड़ा कलाकार हो, नई स्टेज पे नए साजिंदों के साथ नहीं गा सकता। अगर बाली शर्मा जी हैं, बाली शर्मा जी के भी जो अपने चेले हैं, उनके साथ तो ये एक जिस तरह बैल होते हैं ना, हाड़ी की टटकार समझते हैं, तो साजिंदों का और कलाकार का वैसा ही होता है, हाड़ी का और बैल का। तो नए हाड़ी का अगर नए बैल पकड़ा दें, कि में उल्टा करेंगे। तो मैं तो बिल्कुल एकदम शौकिया सा हूँ, जिस तरह नौसिखिया होता है उस तरह का है मेरा तो सौदा। लेकिन जैसे लोग कहते हैं तो फिर मैं भी कुछ न कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब क्योंकि ये दादा लक्ष्मीचंद की स्टेज है, तो उन्हीं की एक कविता मैं आपके सामने गाने की कोशिश करूँगा। वो सॉन्ग तो कौन सा मुझे पता नहीं, नौटंकी है सर। वही नहीं सर, आपने जो लेकिन नहीं, जो रागनी में गाने की बात कर रहा हूँ वो कौन से सॉन्ग की है वो मुझे नहीं पता। लेकिन दादा की एक ये रचना है, कविता है, बिन अक्कल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर हो से, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। ये उनकी कविता है, ये आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। एरे बिन बुद्धि बिन अक्कल मान से पशु बराबर हो से, और शेर सांप की बरत ज्यादा मूर्ख का डर हो से। एरे बिन बुद्धि बिन मान से पशु बराबर हो से, शेर सांप की बहस दादा मूर्ख
मूर्ख का डर होश है। चाल हंस की अपनी चाल वे सारी, उल्लू गधा भी करना चाहता कोयल पे सवारी। गधा फिर लटकाता कोयल की बोली प्यारी। अरे रूप हुसन और जवार सिली मिलती नहीं उधारी। रूप हुसन और जवार सिली मिलती नहीं उधारी। सुगड़े आदमी चातर नारी, सुगड़े आदमी चातर नारी, वो भाग्यवान होश है। शेर सांप की बहते ज्यादा मूर्ख का डर होश है। अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होश है। शेर सांप के बहते ज्यादा मूर्ख का डर होश है। मूर्ख मानस लाल लालड़ी एक के लड़ में पोगे। ओछी संगत देख लड़ी की वो लाल बेचारा रो दे। ज्ञानी गिला ज्ञानी भिड़ जा तो बात ज्ञान की तो थे। अरे मूर्ख गिला पल्ला पड़ जा वो रही सही न खो दे। मूर्ख गिला पल्ला पड़ जा रही सही न खो दे। नीच मानस की संगत में, नीच मानस की संगत में सत्य रति भर होश है। शेर सांप की बहते ज्यादा मूर्ख का डर होश है। बिना अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होश है। शेर सांप के बहते ज्यादा मूर्ख का डर होश है। मूर्ख मानस ते बोलन में, मूर्ख मानस ते बोलन में भाई हरदम टूटा हो निंदा चुगली करे बुराई वो मानस छोटा हो से। अपने आप बड़ाई करता वो मानस छोटा हो से। कम खाना ओरे कम खाना भाई वो मानस मोटा हो से। कम खाना ओरे कम खाना भाई मानस छोटा हो से। करे धर्म पर चार जगत में, करे धर्म पर चार जगत में कोई उसका आदर हो से। शेर सांप के बहते ज्यादा मूर्ख का डर हो से। बुद्धि बिन मानस
से शेर सांप की बहते ज्यादा मूर्ख का डर हो से। भले पुरुष की भली कमाई, भले पुरुष की भली कमाई, और भले काम में लागे और जान लेते वही धन ना घटता ध्यान राम में लागे। जिस पे रजी मन में हो अच्छा राम में लागे। और कैलमी चंद दोनों भवना और राधे श्याम में लागे। कैलमी चंद दोनों भक्ता राधे श्याम में लागे। उसका बेड़ा पार हुए है, उसका बेड़ा पार कर दो वो जिसका पर हो से शेर सांप की बैठे ज्यादा मूर्ख का डर हो से। पूरी मनमास पशु बराबर हो से शेर सांप की बैठे ज्यादा मूर्ख का डर हो से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई ये तो बाली शर्मा ने गाया, मैं तो वो नहीं सर, बाली शर्मा ने नहीं कहा सर, डीसी साहब ने कहा ये सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। और भाई सबसे बड़ा, बैठे रहो एक सेकेंड, अभी नहीं, एक सेकंड बैठे रहो। साहब के हम ऋणी हैं, बड़ा बिजी शेड्यूल होता है डीसी का, आप जानते हो डिप्टी कमिश्नर पूरे जिले का मालिक होता है और इसके अलावा भी बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन फिर भी साहब ने हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान में आके हमारा गौरव बढ़ाया। और हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है ये दादा लक्ष्मी चंद का ये भवन, और इसमें आकर डीसी साहब ने हमारा जो आदर सत्कार सम्मान किया है, इसके लिए हम गौरवशाली हैं और डीसी साहब के सदा सदैव ऋणी रहेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद, बैठे रहियो, साहब को सम्मानित करेंगे और आपको भी सम्मानित करेंगे।